पाकिस्तान चैप्टर से। मेरे नज़र में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कहीं पे भी जो जुल्म हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, दूसरा कोई रीज़न नहीं हो सकता। वो लड़ाई चाहे मुल्कों के बीच में हो, चाहे शहरों के बीच में हो, चाहे गलियों में हो, चाहे घरों में हो, वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जहाँ पर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जब एक कौम अपने आप को, एक भाई अपने आप को, एक पड़ोसी अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझता है, वहीं पर आकर के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम अपने बराबर वाले से तो मुकाबला कर नहीं सकते ना। मुकाबला किससे किया जाता है? जो आपसे कमतर है, जो आपके अधीन है। तो जब अगर इस तरीके के हालात बनेंगे कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें लड़ाई की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी, जुल्म की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ काम करना है। जिस तरीके से वर्क का मोटिव है करुणा और सेवा से देश को एक करना, अखंड भारत बनाना, और सबसे बड़ा कार्य जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी सोच को बदलें और इस बात के ऊपर हम आ जाएं कि हमको लड़ाई खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम सब एक छतरी के नीचे आ जाएं। अब वो एक छतरी के नीचे कैसे आया जा सकता है लड़ाई को खत्म करने के लिए? हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम सबका जो ईश्वर है वो एक है। ये एक सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड है जो हमारे हिंदुस्तानियों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग अध्यात्म के देश में रहते हैं और अध्यात्म के अंदर खोल खोल के बयान किया गया है कि तुम सबका ईश्वर एक ही है। ब्रह्म सूत्र को अगर हम देखें तो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नह नास्ति किंचन, की जो ईश्वर है वो एक ही है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। जब हम इस कॉमन ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं तो हमें एक स्टेप फर्दर और चलते हैं, जो हमको अध्यात्म से हमको पता चलता है कि स्वयं भू मनु अरु सतरूपा जिन्हें ते नर सृष्टि अनुपा, कि ये जो सृष्टि है सिर्फ और सिर्फ स्वयं भू मनु, जिनको आदिम मानव और माँ हव्यवती से बनी है, पूरे संसार की रचना इस जोड़े से की गई है, जिसको कुरान ने आदम और हव्वा कहा है, बाइबल ने एडम ईव कहा है, वेदों ने आदिम और माँ हव्यवती कहा है। तो ये स्टेप अगर हमें समझ में आ गया तो कोई हिंदू किसी मुसलमान का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मुसलमान किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई काला गोरे को, कोई गोरा काले को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हमें अगर ये पता चल गया हम एक माँ बाप की संतान है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम अपने ही भाई या बहन का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी और हम इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि हमें अपने भाई की सुरक्षा करनी है, अपने बहन की सुरक्षा करनी है। तो जुल्म का खात्मा तभी हो सकता है जब हम एक छतरी के नीचे आ जाएं, और उसको जानना समझना हमारे देश में कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम अध्यात्म के राष्ट्र में रहते हैं और हमारे पास में वेदों की कुंजी है, ईश्वरीय वाणी की कुंजी भरी पड़ी है, और हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये बहुत आसान है हमारे लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मुसलमानों को स्पेशली, अगर बांग्लादेश में किसी माइनॉरिटी के साथ में इस तरीके से काम किया जा रहा है, तो देखिए कुरान के अंदर हर जगह कहा गया है कि कुरान मतलब ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खात्मे की बात की गई है। ठीक है, अगर हम जो लास्ट नाटक, मैं बड़े सख्त अल्फाज कह रही हूँ, अगर लास्ट काम जो हम करते हैं, कोई ईमान पर मर जाए उसके लिए कहते हैं कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, तो वो लास्ट में अगर मरते मरते कलमा पढ़ लेता है, तो मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये कलमा हमें नहीं बचा पाएगा। जो जीते जिंदगी हमें मुसलमान नहीं बना पाया, वो मरते वक्त भी हमको मुसलमान नहीं बना सकता, क्योंकि कलमा जो है वो एक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस है कि हम उस एक ईश्वर के अंदर आस्था रखें, और जो आखिरी ईशदूत मोहम्मद साहब आए हैं, जिनको कल की अवतार के नाम से जाना गया है, नराशंस के नाम से जाना गया है, हम उनकी सिखाई हुई टीचिंग्स को आगे लेकर के प्रोपोगेट करें समाज में, और इससे हम लोग यकसानियत पर आ सकते हैं, एकता पर आ सकते हैं। और ये हिंदुस्तान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान ना हो, यही हमारे लिए कर्म भूमि है और पुण्य भूमि है, क्योंकि जब जब धर्म की उत्पत्ति हुई है सिर्फ इसी सरजमीन से हुई है, जब जब धर्म आया है इसी सरजमीन पर आया है, दोबारा जब धर्म की उत्पत्ति होगी वो भी इसी सरजमीन से होगी। तो जब पहले मनु उतरे, 14 मनुमंतर हुए, तो जो पहले मनु उतरे, आदिम मानव जो उतरे, वो इसी सरजमीन पर आए थे, आदम जिनके अंदर सबकी आस्था है। और उसके बाद में जो 7वें नंबर के मनुमंतर हुए, जिनको महाजल पलावन वाले मनु कहते हैं, जिनकी कथा लगभग सभी पुराणों के अंदर मौजूद है, वो भी इसी सरजमीन पर आए। तो हमारे लिए यही भूमि जो है कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, तो हमें इसको संजोना भी है, अखंड भारत भी बनाना है, और जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, उस पर हमें आवाज भी उठानी चाहिए और काम करना चाहिए। धन्यवाद। बताना चाहूंगा कि एक लेटर आज राष्ट्रपति जी को प्रेषित कर, अगर आपका इसमें कोई सवाल हो, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए लेटर, सभी को दे दो। हाँ नहीं, वो लेटर तो दूसरा है, ये तो आज की जो न्यूज़। शॉर्ट हेलो